हेलो एवरीवन, मेरा नाम अबूज़र है और आप सभी का स्वागत है बिजनेस विद ट्रिक्स में। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। तो मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ अबाउट द बिजनेस। बिजनेस कैसे किया जाए और विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस कैसे किया जाए, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है वो बहुत ही वर्स्ट है। लोगों के पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं ना, और जो जॉब कर भी रहे हैं वो आधी सैलरी पे कर रहे हैं या 60% की सैलरी पे कर रहे हैं। उससे कुछ होना तो है नहीं ना। क्योंकि घर के खर्चे तो लगभग वैसे ही चल रहे हैं जैसे चलते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए। और जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास जॉब ही नहीं है, अब वो क्या करें। परेशानी बिल्कुल शर्म पे है। अब क्या करे तो करे क्या, हो किया तो क्या किया जा सकता है। कुछ भी नहीं किया जा सकता है इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं किया जा सकता है, किया बहुत कुछ जा सकता है। बट आज का जो टाइम है वो बहुत स्मार्ट वर्क का हो गया है। तो मैं जिस बिजनेस की बात करने जा रहा हूँ वो है रीसेलिंग का बिजनेस। रीसेलिंग का बिजनेस क्या है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि रीसेलिंग होती क्या है। रीसेलिंग किसी भी चीज़ ही कर सकते हैं। बस आपके पास डेटा होना चाहिए उसको बेचने के लिए। आपके पास पोटेंशियल कस्टमर होना चाहिए उसको बेचने के लिए। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी लोग हैं सबों के हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन है। एंड्रॉइड फ़ोन में होता क्या है कि जब आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो जब सुबह उठते हैं तो बहुत सारे ग्रुप जुड़े होते हैं, 8 10 12। बहुत सारे मोबाइल में बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो हर तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। जैसे वो ब्रॉडकास्ट आता है सुबह ही सुबह, आप देखते हैं उसमें शर्ट्स लगी हुई हैं, जीन्स लगी हुई है, टी शर्ट्स लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं आप। और उस पर उसकी एमआरपी लिखी रहती है कि इतने का पीस है और शिपिंग फ्री है या शिपिंग एक्स्ट्रा, इस तरीके से चीज़ें आपको मेंशन करी रहती हैं। तो आप उसमें कर क्या सकते हैं कि वो होते कौन है। वो होते कोई और नहीं है, वो होते हैं रीसेलर्स, जो रीसेलिंग का काम करता है। और रीसेलिंग का काम बहुत अच्छा है। कुछ लोग लाखों में अर्निंग करते हैं इसकी हर महीने, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत अच्छा हो चुका होता है। लेकिन बिजनेस करने के लिए होता क्या है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। सपोज मैंने आज आपको बताया और आपने कल की डेट में वो चीज़ करी और आपको परसों की डेट में उसका फीडबैक नहीं मिला, तो आप ये सोचेंगे कि यार ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फीडबैक ही नहीं मिल रहा है। तो फीडबैक ऐसे नहीं मिलता है। जिन्होंने भी ये बिजनेस सेटअप किया, जिनका भी आज लाखों में वो कमा रहे हैं या 100 ऑर्डर रोज के ले रहे हैं, उन्होंने एक टाइम दिया इस बिजनेस को टाइम देने का मतलब ये होता है कि हाँ, आपको अर्निंग तो हो जाएगी, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी अर्निंग नहीं दिखेगी आपको। वो दिखेगी बहुत छोटी सी। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि रीसेलिंग होती क्या चीज़ है और करी कैसे जा सकती है। तो रीसेलिंग के कई माध्यम हैं। जैसे आपके कोई जान पहचान में हो, या आपके कोई आसपास में शॉप्स हो जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लिंक हो, या आपके जो कोई जानने वाला हो, दोस्त हो जो काम करता हो इस तरीके का। तो शूज़ है, वॉलेट्स हैं, एसेसरीज हैं, गारमेंट्स है, डियोस हैं, कुछ भी, परफ्यूम है, वॉचेस हैं, कुछ भी वो बेचता है। तो आप उसके पास जाइए, सिंपली कहिए कि भैया ये चीज़ कितने की है, आप मेरे को कितने की दे दोगे। तो वो बोलेगा कि हाँ इतने की मैं दे दूंगा। तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, कह लिए भैया ये है कि ऐसा है कि मैं इसको रीसेल करना चाहता हूँ, मैं अपने जो है सर्कल में इसको बेचना चाहता हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट एंड बेस्ट प्राइस बता दीजिए। तो आपको बेस्ट एंड बेस्ट प्राइस बता देगा। उस प्राइस के हिसाब से अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रखिए, और उसको जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उनमें आप उसको स्टेटस पे या जैसे भी आप उसको लगा के बेच सकते हैं वैसे बेचिए। ठीक है। अब होता क्या है कि आदमी के पास इतना बड़ा फ्रेंड सर्किल तो होता नहीं ना, 10 20 50 100 मैक्सिमम इतने लोग होते हैं जिनको वो बेच सकता है। और इतने लोग कितने दिन खरीदेंगे। तो बेसिक ये है। तो आपको डेटा चाहिए होता है बेचने के लिए। तो डेटा कहाँ से मिलेगा। डेटा आपको वहाँ से मिलेगा जो आपको रोज मैसेज करते हैं ब्रॉडकास्ट का। तो उस जब ग्रुप को आप खोलेंगे तो ग्रुप में लोग मिल जाएंगे आपको, नंबर ऑफ पीपल्स 200 250 300, इस तरीके से वो पीपल्स होंगे। तो उन पीपल्स को आप ऐड करिए अपने फ़ोन में ऐड करने के बाद उनको क्या करिए, उनको आप व्हाट्सएप करिए इंडिविजुअल, कि हाँ मेरा जो है ये है, बिजनेस का नेम ये है और मैं इस तरीके का काम करता हूँ, और आपको अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे एक पिंग कर दीजिए, तो मैं उसका ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ तक कि हो गया आपका। अब ये आपने कर लिया, वहाँ पे आपने जो चीज़ फोटोज़ खींची वो वहाँ पे अपलोड कर दी, उसकी प्राइस मेंशन कर दी, और उसमें सीओडी मेंशन कर दीजिए कि कैश ऑन डिलीवरी आपको प्रोडक्ट मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आपके सिटी से नहीं होते हैं, वो सिटी के बाहर से होते हैं। तो उनको सीओडी ही चाहिए होती है। वो विदाउट सीओडी आपसे काम नहीं करेंगे। आप पे ट्रस्ट क्यों करेंगे कि आपको पैसा दे दे, आप पता चला उसको माल भेजे ना भेजें। इसलिए वो सीओडी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सीओडी पे जब आप काम करते हैं तो आपको जो है बहुत मतलब जो कन्वर्जन रेट है वो लगभग 70 से 80% बढ़ जाता है आपका। तो आपने उसमें सीओडी मेंशन कर दिया। आप सीओडी कहाँ से लेंगे, तो सीओडी लेने के लिए उड़ान एक साइट है जो इस तरीके का काम करती है। उड़ान जो है लॉजिस्टिक में भी डील करने लगी। पहले जो है गारमेंट
फूड और इस सब इंडस्ट्री में थी, अब लॉजिस्टिक में भी आ गई है। तो उड़ान उड़ान करती क्या है कि उड़ान पे आप जाइए, उड़ान पे अपने को रजिस्टर्ड करिए और उस पर जो है आप पार्सल बुक करिए। पार्सल बुक करने के लिए आपको जीएसटी चाहिए होता है, बिल की कॉपी चाहिए होती है। तो जिससे भी आप चीज़ परचेज करेंगे आपको वो जीएसटी वाला बिल उससे डिमांड करेंगे। तो जीएसटी वाला जब बिल देगा तो उस बिल को अपलोड करेंगे और आपका कुरियर ओके हो जाएगा। 50 रुपये में पूरा ऑल ओवर इंडिया, 40 रुपये में सॉरी, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी वो कुरियर सप्लाई करते हैं। और सीओडी का 70 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं। तो आप वो सीओडी का 70 रुपये एक्स्ट्रा आपसे लेते हैं कि वो आपको जो है वो पैसे लेंगे, जब उनके हाथ में डिलीवरी कर देंगे और जब उनके हाथ में पैसा आएगा तो विदिन 3 डेज जो है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो पेमेंट, कि हाँ ये पेमेंट उन्होंने लिया था और ये आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया। अब होता ये है कि अब आपको तो 40 रुपये कुरियर के और 70 रुपये जो है आपको सीओडी के, 110 रुपये ये बढ़ जाएंगे। तो ये कहाँ से लेंगे? तो ये आप जो है कस्टमर से लेंगे। अब बात सारी यहाँ पे आ जाती है कि आपको किसी ने सामान दिया, अब तो आपने उसको बेच दिया, लेकिन वो एक्सेप्ट करे ना करे, कि सीओडी में बहुत मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसमें चांसेस ये होता है कि आरवीपी हो जाता है, वो रिटर्न शिपमेंट आ जाता है। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि वो जिससे आपने लिया उससे भी आपकी बात खराब होगी। वो कहेगा भैया आपका तो काम यही है, आप जो है हमेशा आते हैं और जो है यही करते हैं, ये तो मैं वापस नहीं लूँगा। तो उसमें एक कंडीशन ये बनाइएगा कि जो जिस किसी को भी आप सीओडी बेचते हैं तो उससे कहिए कि 10% पेमेंट मुझे एडवांस चाहिए। सपोज 600 रुपये की आपने शर्ट भेजी उसको, तो आप कहिए 60 रुपये मुझे इसका एडवांस चाहिए और 110 रुपये कुरियर चार्जेस चाहिए। कुरियर चार्जेस से होगा क्या आपका कि आपने जो कुरियर भेजा उसके चार्जेस और जो है आपका जो सीओडी है वो भी कवर हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी नहीं पड़ेंगी। तो जो रेस्ट ऑफ अमाउंट बचेगा वो सीओडी वाला अपने पास से, जो कुरियर वाला लेके जाएगा, वो कलेक्ट कर लेगा वहाँ से। ये हो गया तरीका इस तरीके से काम करने का, जिससे आपके जो है पीस के रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर बात ये भी करी जाए कि सपोज आपको हेजिटेशन होती है कि बाहर जाके मैं कैसे बात करूंगा, किस तरीके से बात करूंगा, किससे कहूंगा, मुझे शर्म आती है या इस तरीके की चीज़ें, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए भी एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन आपका है मीशो। मीशो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है रीसेलिंग ऐप में। रीसेलिंग ऐप में होता ये है कि मीशो आज के टाइम में ये काम करती है कि मीशो एक रीसेलिंग ऐप है जिससे रीसेलर्स ही सारे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स नहीं ना। तो उसमें ऑप्शन आते हैं, आप उसमें जो है आपको सीधे उसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं जो भी आपका है, और या तो उसे आप किसी प्लेटफॉर्म पे फॉरवर्ड कर सकते हैं जिस पे भी आप करना चाहते हैं। तो मीशो पे बिजनेस करने के लिए भाई मीशो ने बता दिया कि बिजनेस कैसे करना है, रीसेल कैसे करना है, रीसेलिंग ऐप है, लेकिन कैसे करना है ये नहीं बताया कि किस तरीके से किया जाए, कौन सी टारगेट ऑडियंस करी जाएगी। तो आपको बेसिकली टारगेट ऑडियंस पकड़नी है, जो ऑडियंस आपको टारगेट करनी है कि ये मुझसे माल खरीद लेगी। अब है क्या कि भैया तुमसे माल खरीद लेगी, तुम माल बेच दोगे, लेकिन है क्या कि माल किसको बेचोगे आप? माल बेचने के लिए एक ऑडियंस तय करनी पड़ती है। ऑडियंस कौन सी होती है? आप अगर मेंस को किसी को भेज रहे हैं, सपोज आप या कोई भी हो, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट पहुंचा और आपको पसंद नहीं आया तो आप मैक्सिमम ये करते हैं कि आप उसे रिटर्न कर देते हैं, भले वो 200 300 400 का हो। बहुत कम लोग होते हैं जो उसे रख लेते हैं, वो रिटर्न कर देते हैं। लेकिन गर्ल्स के साथ ये दिक्कत नहीं है। गर्ल्स के साथ दिक्कत क्या, वो गर्ल्स के साथ होता क्या है कि अगर उनको कोई चीज़ साइज छोटा बड़ा हो गया, कुछ उसको समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो बहुत कम परसेंट के चांसेस होते हैं कि वो वापस आए। वो लोग खपा लेती हैं, वो लोग अपने आप कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट कर लेती है, तो वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मैक्सिमम आप जो टारगेट करिए तो गर्ल्स की एसेसरीज, गर्ल्स के आइटम पे टारगेट करिए। सपोज जैसे कुर्तीज़ हो गई, साड़ीज़ हो गई, लहंगा हो गया, बैंगल्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट हो गए, इस तरीके बहुत से आइटम है उस पे मीशो पे जो आप डील कर सकते हैं। अब है क्या कि अब आपको डील करने के लिए चाहिए डेटा। अब तो ये तो पहले तो बताया रीसेलिंग का कि व्हाट्सएप पे जितने भी आपके ग्रुप हैं उस पर ऐड करके भेज दीजिए, लेकिन अब है क्या कि अब आपको बेचने के लिए डेटा चाहिए। डेटा कहाँ से? अब ये डेटा भी खत्म हो गया आपके पास। अब आपके पास डेटा कहाँ से चाहिए? तो आपके पास डेटा मिलेगा आपको OLX से। OLX पे जो है आपको पर मंथ जो है 5 ऐड लगाने का फ्री में आपको परमिशन देता है एक नंबर से। तो आपने एक नंबर से 5 ऐड डाल दिए उसमें, ठीक है। अब आपके घर में दूसरा नंबर है किसी का, उसको OLX पे रजिस्टर करिए, उससे 5 डाल दिए। तीसरा नंबर है उसको रजिस्टर करिए, उससे 5 दिए। तो 15 से 20 ऐड आपके पास, 3 से 4 नंबर लगभग सभी के पास होते हैं, उससे 15 से 20 ऐड आपके पास हर महीने पड़ जाएंगे। और OLX से आप ये मान के चलिए मोटा मोटी कि आपको महीने में 15 से 20 ऑर्डर मिल ही जाएंगे, अगर आप विदाउट बूस्टिंग आप वो ऐड चला रहे हैं। अगर आप बूस्ट कर देंगे उस साइट को तो आपको आप ये मान के चलिए कि पर डे के आपको 4 से 5 जो है ऑर्डर मिलना ही मिलना है। क्योंकि है क्या कि कुछ करना नहीं है आपको सीधे सीधे जो है उसमें COD करानी है।
सीओडी किसी को दिक्कत नहीं करती है, और सामने जो है आपको भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ना, तो सीओडी कराने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब मीशो का जो पेमेंट है वो विद इन 15 डेज में आता है आपके पास। हर 15 दिन में आपका मीशो का पेमेंट आपके अकाउंट पर रिफ्लेक्ट करता है। तो मीशो इस तरीके से काम करता है। अब आपने यहाँ पे करा OLX पे, अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद आप जाएंगे कहाँ पे? आप इसके बाद जाएंगे फेसबुक मार्केट प्लेस पे। फेसबुक मार्केट प्लेस जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज़ को बेचने के लिए ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, पहले तो आप जाएंगे, आपने अपना प्रोडक्ट डाला, बूस्ट किया, वो प्रोडक्ट डाला और आपने उसे जो है मार्केट प्लेस पे प्लेस कर दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है मेरा और ये मैं बेचना चाहता हूँ। आपने उसकी कोटेशन रखी, लोगों को चीज़ समझ में आएगी तो लोग खुद ब खुद आपसे क्वेरी करेंगे कि हाँ भाई एक चीज़ कितने की, ये चीज़ कितने की, ये चीज़ कितने की। तो आप उनको बताइए, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है। तो आप बोलिए कि ऐसा है कि प्रोडक्ट आप लीजिए, सीओडी है और आपको कुछ भी इसमें नहीं करना। अगर समझ में आएगा तो रखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो वापस कर दीजिएगा। ये होता है कॉन्फिडेंस जीतने का। लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि जिस भी सेलर से आप माल खरीद रहे हैं उसकी रेटिंग दे रखी रहती है। अगर 4 स्टार से ऊपर की रेटिंग है तब तो उसके प्रोडक्ट खरीदे जा सकते हैं। अगर 4 से नीचे के हैं, अगर 3.5 है, 3 है, तो उसके प्रोडक्ट खरीदने वाले नहीं हैं। तो मैक्सिमम आप कोशिश ये करिए कि जिनकी रेटिंग जो है वो 4+ है, आप उनसे माल खरीदिए। ठीक है, और उन्हें रेकमेंड करिए। अब आपने जो है वो जहाँ पे भी आपका ऑर्डर लगा आपने वहाँ प्लेस करवा दिया, वहाँ वो ऑर्डर चला गया और वो जो है वहाँ से आपको पेमेंट रिसीव हो गया मीशो को। मीशो आपका कमीशन जो है वो हर 15 दिन में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता रहेगा। डिलीवरी के 15 दिन के बाद डिलीवरी होगी, उसके 15 दिन के बाद उसका रिटर्न पीरियड खत्म होगा, उसमें जो है वो आपके अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। ये मीशो का काम है। लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छे चुनिए, प्रोडक्ट क्लासी चुनिए। जो कस्टमर बनेगा उस कस्टमर का डेटा इकट्ठा करना शुरू करिए। अगर आपके पास डेटा होगा ना तो आप इन फ्यूचर कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकते हैं आपके पास, क्योंकि जितने भी लोग रीसेलिंग वाले होते हैं उनके पास जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है डेटा की, पब्लिक की, कि पब्लिक नहीं ना। अब जब वो पब्लिक आपके पास हो जाएगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं और विदाउट एनी हेजिटेशन आप कुछ भी, मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका माल बिकना शुरू हो जाएगा। एक टाइम के बाद आपने 3-4 महीने अगर दे दिया, अगर कस्टमर बेस बन गया तो आप ये समझ के चलिए कि महीने की आप 60, 70, 80 हज़ार रुपये बहुत ईजिली कमा सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। लेकिन हाँ, आपको दिमागी जो वो है, दिमाग को जो है वो बहुत स्थिर रखना है और बहुत अच्छा चलाना है। किस वे में चलाया जाए, किस तरीके से चलाया जाए, कैसे किया जा सकता है, ये पोटेंशियल कहाँ से निकाला जा सकता है, पोटेंशियल बायर कहाँ से है, किस सिटी से मुझे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, उस सिटी को ज़्यादा टारगेट करिए। जहाँ से कम आ रहा है उसको ब्लॉक कर दीजिए कि यहाँ मुझे माल नहीं बेचना है, या जहाँ से रिटर्न ज़्यादा आ रहा है उसको आप ब्लॉक कर दीजिए। ये तरीके हैं बिजनेस करने के, और बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। सपोज जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं, हाउस वाइफ्स हैं वो कर सकती हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो कर सकते हैं, जिनकी जॉब्स नहीं है अभी वो कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका कुछ भी नहीं लगना है। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके अपना ऐड बूस्ट कर सकते हैं। एक ऐड चलाने के लिए जो है आपको वहाँ पे लगभग, अगर 3 दिन का चला रहे हैं तो लगभग आपको 670 या 680 रुपये लगते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। आप सिर्फ व्यूज़ के लिए डालिए और ऑल ओवर इंडिया डालिए, अपना डाल दीजिए। आपने 3 दिन का ऐड चला दिया, 3 दिन का कैंपेन रन कर दिया आपका, या 1 दिन का ही कर दीजिए, आपको 15 से 20 हज़ार व्यूज़ मिलेंगे। 15 से 20 हज़ार व्यूज़ मतलब समझ रहे हैं आप? अगर 15 से 20 हज़ार लोगों ने व्यूज़ किया और उसमें अगर 3% लोगों ने भी कमेंट कर दिया तो वो कितने लोगों को दिखेगा पता है आपको? उनके जो भी करेंगे कमेंट, उनके जितने भी लोग हैं उन सबको दिखेगा वो कमेंट। और हो सकता है उनमें किसी को समझ में आ जाए, हो सकता है उनमें किसी को समझ में आए, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्यूरी तो करते हैं आपसे लेकिन माल नहीं खरीदते हैं। तो आप उससे परेशान ना होइए कि वो मुझसे पूछ तो रहे लेकिन माल नहीं खरीद रहे। हो सकता है कि भाई उसको उस समय जो है रिक्वायरमेंट ना हो सकता है 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, लेकिन आप अगर इंटरेक्शन बना लिया उससे तो आपको फिर समस्या नहीं आती है बेचने में कि कैसे बेचे, कहाँ बेचे, किस तरीके से बेचे, आपका बिक जाएगा सामान। इस तरीके से है। फेसबुक से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज चलाया कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए कि आपको, इसके लिए आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। बेस इन द सेंस आपके पास जो भी पेज चला रहे हैं उस पेज पे जो है लोग अच्छे खासे होने चाहिए। इन सब के लिए सिर्फ आपको डेटा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। डेटा के अलावा आपको ऐसी और कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है जिससे जो है आप
बाकी चीज़ें कर रहे हैं। बाकी अभी तो अगर बात करेंगे ना तो इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है ये रीसेलिंग का कि जिस पे 24 घंटे भी अगर बात करी जाए तो वो कम है। क्योंकि अगर हर एक टॉपिक पे ही बात करेंगे, हर एक टॉपिक पे, हर एक चीज़ पे बात करेंगे तो 1-1.5 घंटा उस चीज़ों पे बात निकलती चली जाएगी और होती चली जाएगी। क्योंकि मैं बिज़नेस जो करता हूँ वो गारमेंट रिलेटेड ही करता हूँ, मेरा गारमेंट का खुद का शॉप है, तो मुझे मालूम है कहाँ पे क्या चीज़ें होनी हैं, कितना जो है वहाँ पोटेंशियल है, उस काम में कितना पोटेंशियल है, उस चीज़ में कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको मालूम है कि इसमें पोटेंशियल है तो आप वो बेच लेंगे। अगर आपको खुद को नहीं अच्छी लग रही तो आप कभी नहीं बेच पाएंगे। और जब कभी इस तरीके के काम करिए, फैशन एसेसरीज या फैशन के रिलेटेड, तो आप कुछ सी ऐसे को पकड़िए जिसको फैशन की बहुत अच्छी नॉलेज हो। ये आपको खुद स्वयं नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको फैशन की बहुत अच्छी नॉलेज है, फैशन की नॉलेज पता है वो कैसे पता चलेगी? जब कोई कपड़े पहन के निकलता है तो 4 लोग तारीफ करते हैं कि हाँ भाई ये शर्ट बहुत अच्छी लगी, ये शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये साड़ीज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी वेयर करी हुई है, ये सूट और सलवार का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपको पता होती है। ये जब आप, जिसका टेस्ट अच्छा होता है फैशन में, वो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जज करता है। तो वो जब होता है तो आप जब उस लेवल की चीज़ निकालते हैं तो वो कस्टमर को बहुत अच्छी लगती है, वो आपसे डेफिनेटली लेगा ही लेगा। बस आज के लिए इतना ही है। बाकी आपको अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो आप मुझसे जो है पूछिएगा। मैं आपके लिए हूँ, और जो है आपको जो जो भी समस्या आती है वो एक बार पूछिएगा, मैं बता दूंगा कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक अगर आए हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अभी के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, और फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।